वहीं पीएम मोदी कानपुर दौरे पर है, जहां सबसे पहले पीएम मोदी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले। इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी, पत्नी शान्या मौजूद थे। न्यूज स्टेट संवाददाता ने शुभम के परिजनों से खास बातचीत की। जाना कि पीएम मोदी ने शुभम के परिजनों से क्या कुछ कहा। शुभम द्विवेदी के परिवार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। शुभम के परिजन हमारे साथ में, उनकी पत्नी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात की, क्या आप लोगों की बातचीत हुई है? हमने उनसे आभार व्यक्त किया, जो भी अभी तक उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, जो भी घटना मतलब आतंकवादियों के खिलाफ जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी हैं, उसके लिए हमने थैंक यू बोला। तो उसके जवाब में उन्होंने यही बोला कि ये अभी शुरुआत है और अभी लड़ाई लंबी है, आतंकवाद के खिलाफ अभी और लड़ाई करेंगे। आप लोगों की एक मांग रही है शुरुआत से कि शुभम को शहीद का दर्जा मिले, क्या इस विषय में कोई बात हो पाई उनसे आपकी? सर, आज वो हमारे शहर आए थे, तो हमारा आज उनसे मिलने का रीज़न सिर्फ ये था कि हम उन्हें धन्यवाद बोल सके। और क्योंकि एक मुखिया जब लड़ रहा होता है ना, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। तो ये 26 पीड़ित परिवारों की तरफ से जो मेरी आवाज़, मेरे परिवार की आवाज़ है, वो थी आज उनको धन्यवाद बोलने के लिए और ये बताने के लिए हम इस लड़ाई में उनके साथ खड़े। क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा? कुछ कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने घटना से रिलेटेड बात करी, अपना जितना भी वो जितने बहुत दुखी थे वो उन्होंने ये व्यक्त किया। और मैं पापा के कंधे पे हाथ रख के उनसे बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब आपके साथ खड़े हैं। शुभम द्विवेदी के परिजनों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और हमारे साथ बात करने के लिए शुभम के पिताजी, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात की, क्या आप लोगों की बातचीत हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने और मेरे पूरे परिवार ने आभार व्यक्त किया। जिस तरह 22 अप्रैल की जघन्य घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, सेना को खुली छूट दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का काम किया गया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने हृदय से आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि निश्चित तौर पे ये जो दुख है वो मेरे परिवार के लिए पूरे जीवन भर का दुख है। किंतु जिस तरह आतंकवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं आप, सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें राहत जरूर मिली। उन्होंने आपसे क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने इस जघन्य कांड पे गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आपके परिवार को जो दुख मिला है उसके लिए हम बहुत द्रवित हैं और निश्चित तौर पे बहुत भावुक क्षण थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर मिलने का हमसे वादा किया। आज मांग जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने आज प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा सिर्फ इसलिए व्यक्त की थी कि मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर सकूं और प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दे सकूं कि जिनकी पारिवारिक क्षति हुई, जिनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है, इसके बावजूद हम लोग प्रधानमंत्री जी की कार्रवाई में उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ। पीएम ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? देखिए, मुलाकात में भैया, भाभी और बहू हमारी रही है। आज की जो मुलाकात थी, चूँकि प्रधानमंत्री जी हमारे कानपुर, हमारे शुभम के गृह जनपद आए हुए थे, तो आज हम लोग किसी भी तरीके की कोई मांग लेकर वहाँ नहीं गए थे। जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कठोर आतंकवादी कार्रवाई की गई, आतंकवाद को नष्ट किया गया, उसके लिए हमारा परिवार आज आभार और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ही हम लोगों ने ये समय उनसे मुलाकात का लिया था। शुभम के परिवार का साफ तौर पर कहना यह है कि आज प्रधानमंत्री कानपुर जब आए थे तो उनका उद्देश्य उनसे किसी तरीके की कोई मांग रखना नहीं था, बल्कि वे आभार जताना चाहते थे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और आतंकवादियों के अड्डों को निस्तेनाबूद किया गया, आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। ऐसे में उनका परिवार उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी का कानपुरिया अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी ने कानपुरिया अंदाज में पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी के इस अंदाज ने सभा स्थल में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। पीएम के इस अंदाज पर कानपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कानपुर का अपना अलग अंदाज है, यहाँ की बोली भाषा बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड फेमस यहाँ का कंटाप है, यहाँ का भौकाल दुनिया जानता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब कानपुर आए तो वो भी कानपुरिया अंदाज से अपने आप को बचा नहीं पाए। उन्होंने मंच से कहा कि दुश्मन कहीं पर भी बैठा हो, हाँक दिया जाएगा। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि हाँक दिया जाएगा दुश्मन को, तो कैसा लगा उनको? आपको क्या लगा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने? बहुत खुशी हुई जब उन्होंने इस अंदाज में कहा। लगा कि वो एकदम अपने कान्हीपुर के बीच के हैं, यहीं के उनके खून में रचा बसा है कानपुर और एक ही दिल है। कितनी बार जीतेंगे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे,
कभी जो भी पाकिस्तान के अंदर घुस के इतने 200-300 किलोमीटर घुस के मारा है, और जो उन्होंने किया है उस पर बहुत गर्व है। जो बोला उससे हम सबका मन बहुत प्रसन्न है। बहुत अच्छा लगा। कानपुर की भाषा है और उस भाषा को उन्होंने बिल्कुल गहन कहते हुए कानपुर के लोगों को संबोधित कर दिया। कानपुर के सारे लोग इससे गदगद हैं और उन्होंने किया भी वही। लौट के आके विदेश यात्रा से आने के बाद जो चेहरा था और आज जो शांतपूर्ण ढंग से उसका जवाब दिया है, कूटनीति से जो बाकी कार्य बचा है उसके लिए पानी को तरसा के अपना शिखर तक पहुंचने का जो उनका लक्ष्य है, और माननीय पुराने हमारे जो नेताओं का लक्ष्य था, माननीय अटल जी का लक्ष्य था, तो पीओके लेके रहेंगे और घुटने के बल वो देने आएगा। पीओके लेके रहेंगे और पाकिस्तान को हौक के रहेंगे, वो देने आएगा। चल के कटोरा लेके, भाई साहब कुछ और हमें दे दीजिएगा, पीओके ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी की हर बातें हर मंच पे ऐसी होती हैं कि दिल जीत लेते हैं। अब कितनी बार जीतेंगे। उन्होंने ठोका, रोका, पानी भी रोका, अब बता रहे हैं हम उनको पूरा निपटा के ही छोड़ेंगे। अब तो ये लग रहा है कि उसको 4 टुकड़े में करना है। हमें पीओके लेना नहीं, पीओके पाकिस्तान को ही टुकड़े कर देना। इतनी जोर से होको कि वो ईंट की तरह टूट के टुकड़े हो जाए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जैसे मोदी जी ने कहा ना कि भारत के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसको हक देंगे, और पाकिस्तान को तो कंटाप मारेंगे। और इन्होंने इतना करके दिया है कि अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं और पानी रोक दिया है, रोक के पाकिस्तान को तबाह एंड बर्बाद करा देंगे पूरा। हौक देंगे कब बोलते हो? जब बहुत गुस्सा आ जाता, कौनो नहीं माना था तब बोले का पड़ा था। मान जाने तो एक में हौक जाए भी सही हो जाइयो। तो प्रधानमंत्री ने हौक दिया पाकिस्तान को? हौक तो बहुत पहले दिया था, पहले भी हौका था, अभी फिर हौका है। अभी नहीं माना तो फिर डबल हौका जाए। इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी, पत्नी शान्या मौजूद थे। न्यूज स्टेट संवाददाता ने शुभम के परिजनों से खास बातचीत की। जाना कि पीएम मोदी ने शुभम के परिजनों से क्या कुछ कहा। शुभम द्विवेदी के परिवार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। शुभम के परिजन हमारे साथ में, उनकी पत्नी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात की, क्या आप लोगों की बातचीत हुई? हमने उनसे आभार व्यक्त किया। जो भी अभी तक उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, जो भी घटना मतलब आतंकवादियों के खिलाफ जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी हैं, उसके लिए हमने थैंक यू बोला। तो उसके जवाब में उन्होंने यही बोला कि ये अभी शुरुआत है और अभी लड़ाई लंबी है, आतंकवाद के खिलाफ अभी और लड़ाई करेंगे। वीर सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।